आज से लगभग 5117 वर्ष पूर्व नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और उन्होंने बहुत बड़े सत्र यज्ञ का आयोजन किया। नैमिषारण्य बड़ा पवित्र तीर्थ है, जहां पर कलयुग का प्रवेश नहीं। एक बार ऋषियों ने, महर्षियों ने जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु कलयुग आने वाला है और कलयुग से बचने का उपाय क्या है? क्योंकि कलयुग काल है। काल बोले तो समय, और समय सब जगह रहता है। समय कहां नहीं रहता। काल व्यापक है, वो सब जगह है। तो कलयुग तो सब जगह आ जाएगा। तो कलयुग से बचने का उपाय क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग से बचने का एक उपाय है। कलयुग सब जगह जाता है, लेकिन जहां सत्संग होता है वहां कलयुग नहीं जाता। जितनी देर हम भगवान की कथा में, भगवत चर्चा में रहते हैं, उतनी देर कलयुग हमारे पास नहीं रहता। तो ऋषियों ने कहा, पितामह आप कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम लोग सत्संग करें और निश्चिंत होकर के सत्संग करें, जहां पर कलयुग का आगमन न हो। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र को प्रकट किया। एक चक्र को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने कहा, यह चक्र जहां जा रहा है इसके पीछे जाओ, और ये चक्र पृथ्वी पर जहां जाकर के रुक जाए वहीं पर तुम लोग सत्संग करना, वहां कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। जहां ऋषि मुनि लोग सत्संग करते हैं कलयुग वहां नहीं जाता। रामचरितमानस में, रामायण में बड़ी सुंदर कथा है कि सुग्रीव को मारने के लिए बाली ने जब दौड़ाया तो सुग्रीव सब जगह भागा। पृथ्वी का कोई ऐसा कोना नहीं जहां पर सुग्रीव न गया हो और पीछे पीछे बाली न पहुंचा हो। रामायण में तो यहां तक वर्णन है कि जब सीता जी का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा, तो सुग्रीव ने पूरी पृथ्वी का परिचय दे दिया राम जी से। उत्तर दिशा में ये है, दक्षिण में ये है, पश्चिम में ये है। तो राम जी ने पूछा, तुमको सारी पृथ्वी के भूगोल का ज्ञान कैसे हुआ? सुग्रीव ने कहा, महाराज क्या करें, जब बाली ने मुझे दौड़ाया मारने के लिए तो पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां मैं भाग करके गया नहीं। इसलिए सारी पृथ्वी का मुझे ज्ञान है, किस दिशा में कहां क्या है, कौन नदी है, कौन पर्वत है, सब वर्णन किया है सुग्रीव ने। ये सुग्रीव ही जीव है और बाली ही मानो कलयुग है, जो हर जगह उसके पीछे लगा है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां कलयुग न जाए। तो सुग्रीव ने किस स्थान का चयन किया? बोले ऋष्यमूक पर्वत का चयन किया। ऋष्यमूक पर्वत का मतलब जहां ऋषि लोग बैठ करके मनन करते हैं, सत्संग करते हैं, वहां पर कलयुग नहीं जाता। इसीलिए ऋष्यमूक पर्वत पर जाकर के सुग्रीव बैठ गए, बाली लौट आया, बाली वहां नहीं गया। अर्थात जहां पर ऋषि मुनि महात्मा लोग सत्संग करते हैं कलयुग वहां नहीं जाता, कलयुग का वहां प्रवेश नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा, यह चक्र जहां जाए इसके पीछे पीछे जाओ। ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा गया वो चक्र आया और गोमती नदी के तट पर वो चक्र पृथ्वी का स्पर्श किया, तीर्थ बन गया। उसी तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ हुआ है। और उसके आसपास जो जंगल, वही नैमिषारण्य, वहीं ऋषि मुनि महात्मा लोग विराजमान हो गए सत्संग करने के लिए।
और प्रतीक्षा करने लगे कि कोई महापुरुष हमें कथा सुनावे। कथा सुनने की, सत्संग करने की इच्छा हुई तो श्री सूत जी महाराज आ गए, जो कि पुराण के, भगवान की कथाओं के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं। ऐसे श्री सूत जी महाराज पधारे। दिव्य आसन पर श्री सूत जी महाराज को मुनियों ने विराजमान किया और सूत जी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य तीर्थ कथा की भूमि है। सारी कथाओं का प्राकट्य नैमिषारण्य में। सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में बहुत कथाएं सुनाई महाराज ऋषियों को। सत्यनारायण व्रत कथा से लेकर वेदों तक के विषयों का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में किया है। नैमिषारण्य तीर्थ कथा की भूमि है। नैमिषारण्य में सूत जी विराजमान। शौनक आदि मुनियों ने उनके चरणों में वंदन किया और श्री सूत जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सूत जी महाराज ने कथा प्रारंभ की। ये सूत जी का मंगलाचरण है। भगवान को प्रणाम करते हुए सूत जी कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब सत, चित और आनंद। ये तीनों जिसके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान हो वो तत्व ही सच्चिदानंद तत्व है। सत माने सत्ता, अनंत सत्ता, और चित, चित माने ज्ञान, अनंत ज्ञान। और आनंद, बोले आनंद का मतलब तो आनंद ही, अनंत आनंद। तो अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद का जो अधिष्ठान है उसी का नाम सच्चिदानंद है। सत माने अनंत सत्ता। परमात्मा की सत्ता कितनी है? बोले अनंत है। ब्रह्मांड में अनंत अनंत ब्रह्मांड का कोई ऐसा परमाणु नहीं है जिस परमाणु में उस परमात्मा की सत्ता न हो। अंतर्वहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंतर्वहिश्च तत्सर्वं, सर्वम माने समस्त ब्रह्मांड में, अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत परमाणुओं के अंदर वो अनंत परमात्मा प्रतिष्ठित है। ये उसकी अनंत सत्ता है। वेद ने भी कहा कि सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। सारे ब्रह्मांड को जो व्याप्त करके प्रतिष्ठित है, तो ये तो परमात्मा की अनंत सत्ता है। और अनंत ज्ञान, चित, सत के बाद चित, तो परमात्मा में अनंत ज्ञान कैसे? बोले अनंत अनंत ब्रह्मांड के, अनंत अनंत जीवों के, अनंत अनंत जन्मों के अनंत अनंत कर्मों का ज्ञान। उसके कौन से कर्म का क्या फल है, कब मिलना है, कैसे देना है, ये सब विधान जिसके मस्तिष्क में हर काल में उपस्थित है, वो परमात्मा अनंत ज्ञान संपन्न। अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत परमाणुओं का जिसे ज्ञान है, कौन परमाणु कहां पर प्रतिष्ठित है, किस परमाणु का किस परमाणु से संश्लेष है, किस परमाणु का किस परमाणु से संबंध है, यहां तक जिसको सूक्ष्म ज्ञान हो, वो अनंत ज्ञान संपन्न परमात्मा। सत, चित और आनंद, बोले आनंद भी अनंत है उसमें। उस अनंत का ही आनंद,
उस अनंत आनंद सिंधु का एक बिंदु ही अनंत अनंत ब्रह्मांड को आनंदित करता रहता है। कितना आनंद है भगवान में? बोले भगवान तो आनंद के सिंधु हैं, और उस सिंधु के एक बिंदु से अनंत अनंत ब्रह्मांड आनंद में निमग्न है महाराज। ये दुनिया में जहां कहीं भी आनंद मिल रहा है ना, ये सब भगवान का ही अंश है। किसी को खाने में आनंद आ रहा है, किसी को सोने में आनंद आ रहा है, किसी को गाने में आनंद आ रहा है, किसी को घूमने में आनंद आ रहा है, किसी को किसी प्रकार से आनंद आ रहा है। ये जितना आनंद जीवात्मा को अनुभव होता है, ये सब उस परमात्मा के आनंद सिंधु का एक बिंदु है महाराज, एक बूंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकरते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद के सिंधु हैं और अपने आनंद सिंधु के एक सीकर से, सीकर का मतलब किसी बाल्टी में पानी रखकर और उस पानी में एक सींक डाल दो और फिर सींक को निकाल लो, तो सींक जब पानी में भीग जाएगी तो सींक में कितना पानी रुकेगा? ज्यादा से ज्यादा एक बूंद। वही सीकर है। तो परमात्मा का जो आनंद सिंधु, परमात्मा जो आनंद सिंधु, उस सिंधु में एक सीकर अर्थात एक सींक डाल करके डुबो करके निकालो तो जितना आनंद निकले ये कल्पना करो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुपासी, उस आनंद सिंधु के एक सीकर से, एक बिंदु से त्रिलोकी को जो आनंद कर दे रहे हैं, ऐसे आनंद सिंधु भगवान है। सतचित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, ये इनका स्वरूप है। स्वरूप और रूप में अंतर होता है। स्वरूप अपरिवर्तनीय होता है और रूप परिवर्तनीय होता है। हम जो बनते हैं ये तो हमारा रूप होता है, और जो हम हैं वो स्वरूप होता है। तो भगवान जो हैं उनका स्वरूप क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। और उनका दूसरा रूप क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, संहार और पालन तीनों के हेतु हैं, जो सारे विश्व को उत्पन्न करते हैं और उसका पालन करते हैं, और अंत में सारी सृष्टि जिनके द्वारा लय को प्राप्त हो जाती है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं वो कौन है? बोले सच्चिदानंद। आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, वेद कहता है कि उस आनंद परमात्मा से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, और उसी आनंद से सब पालित होते हैं। यम प्रयन्त्यभिशम विशन्ति, और प्रलय काल में अनंत अनंत सृष्टि उस आनंद में ही लय को प्राप्त हो जाती है। वही भगवान है जो विश्व के उत्पत्ति पालन के हेतु है। बोले ऐसे भगवान को हम प्रणाम करें, उनके चरणों का हम ध्यान करें तो लाभ क्या होगा? क्योंकि आदमी बड़ा स्वार्थी है, बिना लाभ के कोई काम नहीं करना चाहता। पहले पूछता भाई इसका परिणाम क्या होगा, कुछ बताओ तब हम करें। तो सूत जी कहते हैं तापत्तमोक्षाय
तापत्रय विनाशाय। अगर ऐसे प्रभु परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाओगे, उन्हें प्रणाम करोगे, उनका ध्यान करोगे, उनका चिंतन करोगे, तो तापत्रय विनाशाय, वो तुम्हारे तीनों तापों का विनाश कर देंगे। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप को मिटा देंगे। हमारे जीवन में तीन प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक दुख क्या है? बोले जो देह से होता है, कोई बीमारी हो गई, कभी पैर टूट गया, ये दैहिक दुख है। और दैविक बोले देवताओं के प्रकोप से जो होता है, कोई देवता रुष्ट हो गए तो देवता के शाप से, उनके संकल्प से हमें जो दुख प्राप्त हो जाए, वो दैविक। और भौतिक बोले भौतिक, जो भौतिक आपदाएं आ जाती हैं, बिजली गिर जाए, भूकंप आ जाए, अनेक प्रकार की जो भौतिक आपदाएं हैं, ये भौतिक ताप है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप का जो विनाश करते हैं ऐसे भगवान। तापत्रय विनाशाय। अगर कृष्ण के चरणों में हमारा अनुराग होगा तो हम तीन से दुख से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे भगवान कौन है? बोले श्री कृष्णाय, वो भगवान कृष्ण है। बोले अकेले कृष्ण हैं, राधा रानी नहीं। बोले राधा के बिना तो कृष्ण आधा। लेकिन यहां पर तो सूत जी ने कहा श्री कृष्णाय, राधा जी का नाम नहीं लिया। बोले लिया राधा जी का नाम। किस प्रकार से? बोले श्री कृष्णाय, श्री माने राधा, राधा जी को, लक्ष्मी जी को, जानकी जी को श्री तत्व कहा गया है। और ऐसी श्री तत्व श्री राधा रानी से युक्त जो हैं, ऐसे श्री कृष्णाय। बोले तो श्री जी तो अनेक रूपों में, कृष्णावतार में स्त्री के अनेक रूप हैं। राधा भी स्त्री हैं, रुक्मिणी भी स्त्री हैं, और सत्यभामा भी स्त्री जी हैं। और इतना ही नहीं, 16,108 जो भगवान की पत्नियां हैं, सब श्री तत्व हैं। बोले सबका नाम क्यों नहीं लिया है? बोले सबका नाम लिया सूत जी ने। किस प्रकार से? बोले श्रीश्च श्रीश्च श्रीश्च, जितनी स्त्री हैं, लक्ष्मी जी के जितने रूप हैं, उतने बार श्री शब्द का उच्चारण करो, श्रीश्च श्रीश्च श्रीश्च। और अंत में एक पद शेष बचेगा और समास होकर के शब्द बन जाएगा श्री कृष्ण। अर्थात समस्त श्री से युक्त जो कृष्ण हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्ण का मतलब क्या है? बोले कृष्ण भगवान की संज्ञा है, भगवान का नाम है, और इसका बड़ा विलक्षण अर्थ है। कृष्ण का मतलब खींच लेने वाला। कर्षतीति कृष्ण, जो कर्षण कर ले, जो खींच ले, उसको कहते हैं कृष्ण। क्या खींच लें? बोले जो तुम्हारे मन को खींच लें, तुम्हारे चित्त को चुरा लें, तुम्हारे बुद्धि को अपनी तरफ खींच लें, तुम्हारी वृत्तियों को जो अपनी तरफ खींच लें। इतना ही नहीं, तुम्हारे जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर के जितने पाप हैं, उन पापों को भी जो खींच लें, छीन लें, ऐसे प्रभु का नाम कृष्ण है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे कृष्ण के चरणों में हम प्रणति निवेदन करते हैं। केवल नमस्कार कर सकते हैं हम, और ये नमस्कार ही भगवान को प्रिय है। और हम भगवान को क्या दे सकते हैं? जो कुछ हम भगवान को देंगे वो सब भगवान का ही है। तो हम क्या देंगे भगवान? धन देंगे? बोले धन भी उन्हीं का है। कोई वस्तु भेंट करें? बोले वो भी भगवान की है, जब सारा ब्रह्मांड उनका। बोले हम अपने आप को भेंट करें? बोले तुम भी तो उन्हीं के हो, तो फिर दोगे क्या भगवान? तो जीव कहता प्रभु मैं केवल प्रणाम करूंगा आपको, और मैं क्या दे सकता हूं आपको? श्री कृष्णाय वयं नुमः। और ये प्रणाम का मतलब क्या है? बोले प्रणाम में नमः कहा जाता है।
नमः। तो नमः का मतलब क्या है? बोले जीव कहता है प्रभु नमः। न माने नहीं, म माने मेरा, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं आपको क्या दूं, इसलिए मैं तो केवल हाथ जोड़ ले रहा हूं। श्री कृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। श्री सूत जी महाराज ने और शौनकादि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में विराजमान श्री सूत जी महाराज का अभिवादन करके, वंदन करके शौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया। इस श्लोक में श्रोता और वक्ता दोनों का लक्षण बताया गया है, और इसको समझ लें तब आगे बढ़ें, क्योंकि 7 दिन में श्रोता और वक्ता इसी का तो संयोग कथा है। तो सूत जी महाराज कैसे वक्ता हैं? कहते हैं महामतिम, जो महामती है। बोले महामती का मतलब सामान्य अर्थ में तो आप ये समझते हैं महामती का मतलब जिसकी मति महान हो, वो महामती। बोले तो फिर महान मति वाले तो बहुत हैं दुनिया में, बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन यहां पर महामती का अर्थ है महा माने परमात्मा। परमात्मा जिसकी मति में प्रतिष्ठित हो उसको कहते हैं महामती। क्योंकि भगवान का एक नाम महा है। महा माने महान। अणोरणीयान महतो महीयान। अणोरणीयान महतो महीयान जो परमात्मा है, महान शब्द वाच्य है, वो परमात्मा जिसकी मति में प्रतिष्ठित हो जाए, बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाए, वो महामती है। और ऐसा महामती वक्ता ही भगवान की कथा का वक्ता है। क्यों? बोले जब उसकी बुद्धि में भगवान प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो उसके जो भी विचार प्रकट होंगे, सब विचार की उन पंक्तियों में, वाक्य में, शब्दों में भगवान ही ओतप्रोत होंगे। इसीलिए वक्ता को महामती होना चाहिए। महामती का मतलब बहुत पढ़ा लिखा होना नहीं। महामती का मतलब वो अपनी मति में भगवान को बैठा ले। अभिवाद्य महामतिम, ऐसे महामती श्री सूत जी महाराज जो कथा सुनाने जा रहे हैं। और सुनने वाले जो शौनकादि मुनि हैं उनकी विशेषता क्या है श्रोताओं की? कहते हैं कथामृत रसास्वाद कुशलः। भगवान के कथामृत का रसास्वादन करने में जो कुशल है। कथा श्रोता कैसा हो? बोले भगवान की कथा का रस पीने में कुशल हो। कैसी कुशलता हो, कैसा कौशल हो? बोले एक एक शब्द को पिए और उसे अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में प्रतिष्ठित करता जाए, ऐसा कुशल श्रोता हो।